Namaskar friends, this is Dr. Vinita. Today I'm going to talk about anxiety. Anxiety यानी टेंशन, चिंता. One of my Facebook friend whose name is विपुल पटेल, उन्होंने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया था कि आप एंग्जाइटी के लिए एक वीडियो बनाइए क्योंकि उनकी मदर को एंग्जाइटी है. उनका ये भी मानना है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी का जो सिनेरियो है एंग्जाइटी जैसा प्रॉब्लम फेस करते हैं. So I think this is a good point to discuss, right? So first of all, I'm going to discuss about सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. कौन से चिन्ह हमको एंग्जाइटी में देखने को मिलते हैं. तो सबसे मेजर सिम्टम जो हम एंग्जाइटी में देखते हैं वो है ओवर वरिंग. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं पेशेंट्स, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ही ज़्यादा. हम सबको थोड़ी बहुत टेंशन चिंता तो होती है, लेकिन जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं ना, बहुत इतनी छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. थोड़े से डिस्टर्ब भी वो लोग रहते हैं. जैसे छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे उनको चिड़ हो जाती है, छोटी छोटी बात पे उनको रोना आ जाता है, छोटी छोटी बात पे वो लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं. जैसे हाथ हिलाने लगेंगे, पैर हिलाने लगेंगे, तो छोटी छोटी बात पे वो लोग पैनिक जोन में आ जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं. आप उनको कोई सजेशन दोगे या कुछ एडवाइस करोगे तो हमेशा उनका अप्रोच नेगेटिव ही रहता है, राइट. एट द सेम टाइम उनका खाना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच डिनर सब कुछ उनका मैस रहता है. अच्छे से वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं. उसी हिसाब से उनकी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है. जैसे 11 बजे सो गए, उसके बाद 2 बजे उनकी रात को आँख खुल जाती है, और जैसे ही आँख खुल जाएगी तो बिस्तर में ऐसे ही पड़े रहेंगे और फिर से नेगेटिव थॉट्स. पूरा रात उनका वही विचार चलता है. कुछ कुछ एंग्जाइटी के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात नहीं सो पाते हैं. पूरी रात उनके माइंड में टेंशन स्ट्रेस रहता है, राइट. और जब कोई इंसान अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, कोई इंसान अच्छे से सो नहीं पा रहा है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो एंग्जाइटी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें हाइपर एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है. उनको नोजिएटिंग फीलिंग भी रहती है, यानी थोड़ा सी वॉमिट जैसा होना. एट द सेम टाइम उनको थकान भी महसूस होती है, क्योंकि खाना पीना सोना सब कुछ डिस्टर्ब है, तो उनको थकान भी महसूस होगी. और ये सारी चीज़ों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है और एटीट्यूड भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है. उनको फॉरगेटफुलनेस भी होती है, छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं. आप उनको एक काम दोगे तो 5-6 घंटे में वो काम भूल जाएंगे वो लोग. उनको लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है. किसी भी काम को अच्छे से फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वो लोग नहीं कर पाते हैं. उनको फियर, अलग अलग किस्म के डर भी होते हैं, फियरफुल हो जाते हैं. जैसे फियर ऑफ डेथ हो गया, मरने का डर होता है, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स. फिर जैसे फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि भविष्य में क्या होगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा. तो बहुत ही ज़्यादा उनको फ्यूचर का डर रहता है. बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं. उनको सोशल गैदरिंग पसंद नहीं है, लोगों के साथ बातचीत करना वो लोग अवॉइड करते हैं, सोशल फंक्शंस को वो लोग अवॉइड करते हैं. तो ये भी हो जाता है. उनको दूसरी ये चीज़ है कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है. जैसे जैसे पैनिक अटैक्स आते हैं ना, जब जब उनको ऐसे रेस्टलेस हो जाते हैं, चिंता आ जाती है, तो उनको पसीना हो जाता है. एट द सेम टाइम उनका ड्राई माउथ भी रहता है थोड़ी थोड़ी बार. मतलब उनको मुंह सूख जाता है जस्ट बिकॉज वो पानी नहीं पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं. तो ये भी एक चिन्ह है. जितने भी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और उनमें एंग्जाइटी होती है, तो हमने देखा है कि उनका प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और शुगर लेवल भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, राइट. इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डील करते करते फिर क्या होता है कि एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उनको सुसाइडल टेंडेंसी भी होने लगती है. उनको ऐसा लगता है कि आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, आई डोंट वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू कमिट सुसाइड, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, राइट. तो धीरे धीरे यही सारी चीज़ें उनकी जो होती है वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है. और बहुत ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें हम देखने को मिलती हैं हमको, राइट. सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी. क्या एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है या एंग्जाइटी ऐसे ही क्योर हो सकती है. तो सबसे पहले तो कोई भी प्रकार का रोग हो, कोई भी प्रकार का डिजीज़ हो, आप अगर प्राइमरी लेवल पे उसको ट्रीट कर देते हैं तो उसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत होगी. और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो उसको अच्छा होने में, क्योर होने में, रिकवर होने में भी फिर ज़्यादा टाइम लगता है. मैं हमेशा अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स,
पेशेंट्स सबको एक चीज़ एडवाइस करती हूँ कि आपको आपकी बॉडी में कुछ भी थोड़ा बहुत नेगेटिव लगे, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे, आप अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि आप अपने फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं तो क्या होता है कि वो आपका जो प्राइमरी चेकअप है, जो एसेंशियल चेकअप होता है ना, वो कर लेते हैं। और जब वो नॉर्मल आता है और आपको बता देंगे कि भाई सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो हमारा 50% 60% तो वहीं पे हम लोग अच्छे हो जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन हमारे बॉडी में हो, मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को या अपने फैमिली फिजिशियंस को दिखा दीजिए। जहाँ तक सवाल एंग्जाइटी का है, तो एंग्जाइटी में भी स्टेजेस होते हैं। जैसे प्राइमरी स्टेज में 3 4 5 महीने से ऐसे ही सिम्टम्स, ऐसे ही सोच विचार आपके साथ अगर चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ विदाउट मेडिसिन भी क्योर हो सकती है, अपने आप से भी क्योर हो सकती है। क्योंकि हमारा जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमारा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अगर हो तो हम एंग्जाइटी को अपने आप से ही ठीक कर सकते हैं। अपने आप से ठीक नहीं करेंगे तो या तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे मोटिवेशन लेके आप विदाउट मेडिसिन एंग्जाइटी में से बाहर निकल सकते हैं। सॉरी। मैं अपने जितने भी पेशेंट होते हैं ना, तो उनको एक चीज़ एडवाइस करती हूँ जब एंग्जाइटी के पेशेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपना खाना सुधार लो। जैसे आपको पता है अभी आप सूझबूझ में हो कि आपका प्रेशर तो नॉर्मल है, शुगर तो नॉर्मल है, आपको सिर्फ एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से ये एंग्जाइटी जैसी तकलीफ़ हो रही है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि हमारा खाना सुधार देंगे। जैसे खाने में बहुत ही ज़्यादा सब्जियां, हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, वो ले लेंगे। प्रॉपर न्यूट्रिशन का फूड ले लेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, वो सारी चीज़ें हम खाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? पानी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपका जो फूड है वो बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशियस हो जाएगा ना, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। खाने में आप जो हाई कैलोरी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है, हाई कैलोरी बेकरी प्रोडक्ट्स होती है, जो मीट होता है, चिकन होती है, जो हाई प्रोटीन हाई फैट चीज़ें होती है ना, आप उसको अवॉइड कीजिए। आप अगर किसी भी प्रकार के व्यसन में हो, जैसे अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, जो भी कुछ टबैको में तो बहुत ज़्यादा आता है, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपका 50% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, राइट? एट द सेम टाइम नींद की बात करें, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है तो नींद नहीं आती है, तो मैं हमेशा उनको एडवाइस करती हूँ कि रात को सोते टाइम आप अच्छी से एक बुक पढ़िए, पॉजिटिव कुछ बुक पढ़िए, इंस्पिरेशनल स्टोरी वाली बुक पढ़ सकते हैं आप। एट द सेम टाइम आप कुदरत में, भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, जीसस में, जिसमें भी बिलीव करते हो, आप पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रहा है, मुझे विश्वास है आप उनको सॉल्व कर देंगे, राइट? ऐसा नहीं है फिर विश्वास नहीं है कि चल भगवान हमें मदद नहीं करेंगे, ऐसा अविश्वास के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ मेहनत आप उनको प्रार्थना करिए। और प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कभी कभी। तो क्योंकि एंग्जाइटी कब आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है हमको, उसकी वजह से एंग्जाइटी आती है। देन ट्राई कि आप अच्छे से कुदरत से प्रार्थना कर सके, शक्ति से प्रार्थना कर सके, आप जिसमें बिलीव करते हैं कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए। और जैसे ही आप ऐसी पॉजिटिव प्रार्थना करके सोते हैं ना, तो माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और नींद अच्छे से ही आती है। और समझिए कि 2-3 घंटे में, 4 घंटे के बाद आपकी नींद अगर खुल भी जाती है, तो फिर से वही प्रोसेस को दोहराइए तो अच्छे से नींद आ जाएगी, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि आधा प्रॉब्लम तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अभी बात है माइंडसेट की, तो जहाँ तक माइंडसेट का सवाल है, आप ये कर सकते हैं कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे डाइवर्ट करेंगे? अच्छे लोगों के साथ बातचीत करिए, अच्छे लोगों के जो पॉजिटिव हो उन लोगों के साथ बात करिए, राइट? ऐसी चीज़ें करिए जो आपको पसंद हो। जैसे आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, वो चीज़ करिए। अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना, तो खाली मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है, उन कामों को करने की ट्राई करिए, राइट? अपने जो काम जो भी कुछ है उसको, उसमें फोकस बढ़ाने का ट्राई करिए, राइट? तो आप अपना माइंड जब डाइवर्ट करते हो तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप अपना प्रॉब्लम भी भूल जाओगे, राइट? तो इस हिसाब से आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने से हमारा प्रॉब्लम मिट नहीं जाने वाला है, उल्टा हम उसको जनरेट प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसको, राइट। तो और जब हमारे बहुत ज़्यादा सोचने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उसके बजाय तो अच्छा है ना हम सोचे नहीं, सिर्फ विश्वास रखें कि भाई सॉल्व हो जाएगा, उसी हिसाब से अपना माइंड सेट कर दे। तो आप जैसे ही पॉजिटिव माइंड सेट करोगे, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स वहीं पे आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो माइंडसेट आप चेंज कर सकते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और जैसे भगवत गीता में लिखा है ना कि जब हम प्रॉब्लम की बात करें तो पहले सॉल्यूशन बनता है, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब भी हम किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हो तो याद रखना सॉल्यूशन तो ऑलरेडी बन चुका है। ये बात अलग है कि सॉल्यूशन अब तक हमें नहीं मिला है, लेकिन जैसे ट्राई करेंगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो एंग्जाइटी के लिए, अगर आपकी एंग्जाइटी 4-5-6 महीने से है आपके साथ, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड ही आपकी मेडिसिन है। हाँ, लेकिन एंग्जाइटी 7-8 महीने तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से साइकोलॉजिस्ट, अच्छे से साइकोथेरापिस्ट या अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वही डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।